जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी का पीवाईक्यू, ठीक है। और इसके पहले हमारे 4 क्लास आ चुके हैं जिसमें हमने वर्णमाला कवर कर लिया है और संज्ञा और सर्वनाम का एक क्लास हो चुका है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है और टेस्ट नंबर 5 है इस सीरीज का। इसमें दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। तो प्लेलिस्ट जाके वहाँ से आप अन्य लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के सामने एक मोटिवेशनल लाइन है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, बातें छोड़िए और अपने रातों से लड़िए, मेहनत कीजिए खुद के ऊपर, ठीक है। अपना टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए, नोट्स रिवीजन कीजिए, जो सिलेबस बचा है उसे कवर कीजिए, क्योंकि एक सीट पे 122 लोग फाइट करेंगे, ठीक है। उसमें से एक सीट आपको चाहिए, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और चलिए, संज्ञा सर्वनाम के सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए कमेंट में। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए, ये यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, आपको पहचानना है। पहचानिए। राम, हिमालय, अनाज, सेना में। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सेना, ठीक है। तो जो सेना है वो समूह में रहती है, ठीक है। अब सेना अकेले तो रहती नहीं है, इसलिए वो क्या है, समूहवाचक, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, पहचानिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह है। होता है ना कि यह मेरी साइकिल है, यह मेरा किताब है, यह मेरा इंसान है ना। तो यह होगा। अगला क्वेश्चन, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 और दरोगा जैसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, बताइए। आपके लिए तो यूं यूं करके कर देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो किस सर्वनाम में आता है, बताइए। ये आप जो दिख रहा है ये कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, आंसर कीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीचवाचक, ठीक है। नीचवाचक होता है ना, ये मेरा निजी मैटर है, ठीक है। तो आप किसी मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कह रहा हूं, सिर्फ उसी के बारे में है, ठीक है। तो निजवाचक ये हो जाता है आपका सर्वनाम। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलिए अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का 36वां और इस लेक्चर का 6ठा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो अधोरेखित शब्द है, ठीक है। अब इसमें कौन से सर्वनाम का प्रकार है, बताइए, जैसे और वैसे में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 भी देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब दिए गए ऑप्शन में ढूंढिए और आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 भी देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। ऐसा आपके घर के लोग भी कहते होंगे और समाज के लोग भी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें सर्वनाम कौन सा, मतलब सर्वनाम का कौन सा भेद है इसमें, ठीक है। तो पहचान के अब मुझे भी बता दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। मीन्स कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, ठीक है, तो फल अच्छा मिल सकता है, मतलब उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मेरे कर्मों से संबंधित होगा, ठीक है, तो संबंधवाचक यहाँ पे सर्वनाम आपको दिख रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंगली हम समझेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। जल्दी जल्दी बोल के निकलने का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ समय बर्बाद होता है। जैसे होता है ना कि उबलते हुए पानी में जैसे हम चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही दिमाग अगर धड़धड़ाया है, भड़बड़ाया है, तो चीज़ें बैठती नहीं है दिमाग में, ठीक है। तो आराम आराम से सीखिए। बहुत तेजी है तो आप स्पीड दोगुना कर लीजिए, है ना, ऑप्शन आपके पास। और हाँ, मैं भूल गया, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। क्यों कंजूसी करना है भाई, वीडियो लाइक करोगे आपके फीड में आएगा ये लेक्चर, आपकी तैयारी होगी, आप पढ़ोगे, है ना। और सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर नोटिफिकेशन भी आएगा आपको, तो ये चीज़ें करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बचपना आपका, अब ये क्या है, एक भावना ही तो है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी जो वॉइस है वो बच्चों की तरह निकल रही है जानबूझ के, मतलब दुलार में, ठीक है, तो वो एक भावना है जो बचपने में एक्सप्रेस होती है। अब देखिए, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, आपके घर में स्वयं आया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्वयं जो है, इसके बारे में बताना है कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। मैं पूरा उम्मीद करता हूं ये निजवाचक सर्वनाम आप पहचान गए होंगे, राइट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में जो ये अपने, ठीक है, अपने आप, ठीक है, इस वाक्य में अब इसी को बताना है, जो अंडरलाइन है उसमें कौन सा सर्वनाम छिपा है। बहुत इजी हो गया आपके लिए, है ना। 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो निजवाचक सर्वनाम है भाई, इसमें क्या ही सोचना, है ना, इतना आसान तो है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अपने काम आप करूंगा, इस वाक्य में बताना है, जहां पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, कौन सा सर्वनाम है। आप, अपने आप होता है ना, तो बताइए आप में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। याद तो रहेगा ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, होता है ना, आप बोलते हो अपने किसी खास दोस्त से, ठीक है। तो आपके घर में इतना दूध होता है तो कुछ, अब कुछ जो है, ठीक है, अब कुछ में कौन सा सर्वनाम छिपा है, अब पहचान के बताइए। तो दोस्तों ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ, अब यहाँ पे 1 किलो होता तो निश्चित रूप से हो जाता, ठीक है, या फिर 1 मीटर होता तो निश्चित हो जाता, 1 ग्राम होता तो भी निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे है कुछ, तो दोस्तों कुछ में हो गया अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, परिवार, ठीक है, तो परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो परिवार में बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों ये है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार एक अकेले इंसान से नहीं बनता, ठीक है, उसमें माता पिता भाई बहन दादा दादी सब होते हैं, तो जाके बनता है परिवार, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है जो घड़ी है, अब इसमें बताना है संज्ञा का कौन सा प्रकार छिपा है, बताइए तो जल्दी से। होता है ना कि घड़ी घड़ी में, ठीक है, उसके मूड बदल जाते हैं, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब इस वाक्य में जो स्वयं शब्द है, ठीक है, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना, मैंने आसान कर दिया है। आसान लग रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है आपका, बताइए जल्दी, वेट कर रहा हूँ, नीचवाचक। एक बार आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में ये रिपीट होके दिखेगा और वहां पे मैं आपको याद आऊंगा, ठीक है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। शहर, शहर, बताइए। तो दोस्तों शहर में अकेले तो कोई नहीं रहता ना, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैटर है। शहर यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे शहर हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और जातिवाचक कैसे हुआ, शहर, नगर, गांव, ग्रामीण, इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। और जो पहले मेरे दिमाग में आया कि आपको समझाऊं वो नहीं है मैटर यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन में देखिए, आपके पेपर में जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो नहीं है इसके ऊपर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों आर का पेपर हुआ था अभी 2025 में, ठीक है, जो कैंसिल हुआ था एग्जाम। उसमें आप देखेंगे हिंदी के जो क्वेश्चन थे भर भर के नहीं है, निम्नलिखित में से नहीं है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे फोकस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आसान है, आपने वो मार्कशीट गलत कर दिया, ठीक है, उस पर बबलिंग आपने गलत कर दी, हो गया गलत। जहां पे आप एक अंक से सिलेक्ट हो रहे थे, अच्छी पोस्ट मिल रही थी, वहीं पे अब आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए मेरी बात अभी से गांठ बांध लीजिए, जो भी क्वेश्चन पढ़ना है बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा ना, तो मान के चलिए 25% आंसर ना वहाँ पे रिकॉल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो ही आप जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं, तो वहीं पे वो चीज़ें गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जो और वह, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चयवाचक है। और इसमें पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ, अब ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। और यहाँ पे पूछा है कि नहीं, तो आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तुम कौन हो। इस वाक्य में जो कौन है, इसमें आपको बताना है सर्वनाम का प्रकार, बताइए। देखिए आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जरूरी है ये चीजें ना, जरूरी है दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब कौन होता है ना, कि वहां पे कौन है पूछते हैं हम सिंपली, तो क्या होता है, प्रश्न ही तो करते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये आपकी दरोगा मतलब जैसे एग्जाम में पूछेगा और नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, तो वही बताया ना मैंने, एक क्वेश्चन गलत पूरा साल बर्बाद। आप मतलब सोच के देखिए, ठीक है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कोई जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, बाकी हम, तू, मैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित हैं, लेकिन कोई ये संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, मैं स्वयं से आया हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान हो गया, स्वयं में पूछा है कि कौन सा मतलब सर्वनाम है, तो चलिए इसका आप आंसर खुद कीजिए, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब स्वयं तीसरी बार देखिए आपके सामने रिपीट होके आ गया, इसलिए PYQ दोस्तों करके जाना चाहिए एग्जाम में। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है निजवाचक, मैं अपने आप, ठीक है। तो हो गया ना, अब यहाँ पे मैं भी आ रहा है, अपने आप भी आ रहा है, तो इसमें निज अपने खुद के ही बारे में हो रही है बातें, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। भारत, ठीक है। तो बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए। वो कौन सी आवाज़, दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़, वो क्या है? वो है जय जय भारत, जय जय भारत। ये अपने जहन में बिठा लीजिए, डेली बोला कीजिए, ठीक है। अंदर से ना मोटिवेशन फील होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। ठीक है, कितने हैं? 11, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 भी पढ़ लीजिए, ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा अगले स्लाइड में। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, इस वाक्य में जो हम है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अब आपके सामने ऑप्शन भी है, बताइए हम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था और ये रिपीट होके आया है, तो ये है पुरुषवाचक। मैंने ऑप्शन में आपको बताए थे, जहां पे आपने जिस क्वेश्चन में देखा था कि कोई पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं था, बाकी उसमें क्या क्या था? मैं, हम। ठीक है, तो याद रखना होता है ना। यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे यह क्या है? ये इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए कितना आसान हो गया है ये क्वेश्चन आपके लिए। उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली इसका आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, तो यह मतलब मैंने बताया था ना, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा इंसान है, बोला था मैंने, यह मेरा इंसान है। वैसे आप लोग अपने सामान्य भाषा या स्लैंग में कुछ भी बोलते हैं, बंदा बंदी, माता पिता, भाई बहन, है ना, तो वो निश्चित रूप से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला प्रश्न देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अब कोई है, निश्चित तो नहीं है वो कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। लेखक, तो दोस्तों लेखक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, समूहवाचक हो नहीं सकता क्योंकि लेखक ग्रुप में नहीं होता। ठीक है, भाव तो है नहीं। ठीक है, अगर कविता होता, कविता लेखना, ठीक है, कविता पढ़ना, तो उसमें छुपा हुआ रहस्य एक भाव हो सकता है, लेकिन लेखक है वो जातिवाचक हो गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। पर्वत होता, नदी होता तो हम एक बारी कह देते। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, और फिर मैं कह सकता हूं इस छोटे से टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में आप देख लेंगे ना तो दिमाग डिंग डोंग होने लगेगा। नया देखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे भी मैंने हिंदी के 4-5 टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें वर्णमाला कवर है, उसके बाद से हम संज्ञा सर्वनाम का एक क्लास कर लिए हैं, ये संज्ञा सर्वनाम का दूसरा क्लास है। इसको आप आज 30 क्वेश्चन के माध्यम से बड़ा इंटरेस्टिंगली कर लिए हैं। ठीक है, स्कोर आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए आप। कई बार आ चुका, आप, स्वयं, मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं? निजवाचक के बारे में, यानी कि निजता, प्राइवेसी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉलिटी में जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ऑप्शन मैं आपको दूं? चलिए, ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और नन ऑफ दीज। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो दोस्तों ये एडवांस में देख लीजिए, अगले पार्ट में आप फिर से इसको देखेंगे और वहां पे मैं पूछूंगा। ठीक है, अब आप इनमें दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और देखिए, आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग वे से हम क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आपके सामने आता है, प्रेजेंट होता है, टाइम से आता है, और आप कंजूस है। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है? वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बताना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके पार्ट बनिए जीएस फोकस फैमिली का। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पूरे एकदम जोश के साथ कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।